दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या प्रधानमंत्री ओपन बहस करेंगे? पब्लिक में आकर वाद विवाद पूरी तरह से बहस करेंगे, संवाद करेंगे खुले मंच में? ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी दोस्तों कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर टेम्पो भर भर के कालाधन देने के आरोप लगाने के बाद पीएम मोदी ने अब क्या कर दिया है। आखिर पीएम मोदी के इस बयान के बाद पूरी की पूरी बीजेपी कैसे सख्ते में आ गई है और पिछले 24 घंटे में बीजेपी के अंदर कैसी उठापटक हुई है, सब कुछ आपको इस वीडियो में तफसील से मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले खबर जान लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों। इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण खबर हो सकती है अगर इस खबर पर पीएम मोदी ने मोहर लगा दी तो। दोस्तों, खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है और न्योता दिया है कि आइए ओपन बहस कीजिए, खुले प्लेटफॉर्म में खुले मंच पर बहस कीजिए। दोस्तों, इस पत्र पर वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने बाकायदा सिग्नेचर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने पत्र लिखा है और एक मिसाल कायम करने की बात कही है कि आइए आप दोनों बड़े नेता सार्वजनिक मंच पर, खुले मंच पर बहस कीजिए। इससे होगा क्या? इससे जनता को लाभ होगा। चिट्ठी में कहा गया है कि दुनिया हमारे चुनाव पर उत्सुकता से नजर रखती है। ऐसे में बेहतर होगा कि जनता दोनों पक्षों के सवाल जवाब सुने। इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। पत्र में दोनों पक्षों को इस बहस का न्योता स्वीकार करने की अपील की गई है। साथ ही बहस की जगह और वक्त और किस तरह से वो बहस हो, मॉडरेटर कौन हो, एंकर कौन हो, सभी पर परस्पर सहमति बन जाए, इसको लेकर भी बात की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर दोनों गैर हाजिर रहना चाहते हैं तो दोनों अपने अपने प्रतिनिधि भी भेज सकते हैं। अब दोनों दोस्तों, अब तो खैर ये राहुल गांधी और पीएम मोदी पर ही है कि क्या वो दोनों सार्वजनिक मंच पर आते हैं। लेकिन ये इस तरह का मामला है जो कि अमेरिका में होता है। मतलब अमेरिका में जब भी चुनाव होते हैं तो 2 पार्टियों के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन, तो उनके जो कैंडिडेट होते हैं वो सार्वजनिक तौर पर बहस करते हैं। वो टीवी पे दिखाई जाती है बहस और उसके बाद जनता उस बहस से इन्फ्लुएंस होकर वोट देती है। लेकिन हमारे यहाँ का चुनाव प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं होता, हम अपने सांसद चुनते हैं, सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरह की कोई पहल होने वाली है या इस तरह की पहल को लेकर बातचीत हो ही रही है, चर्चा हो ही रही है, मैं तो ये कहूँगी दोस्तों कि सबसे पहले बहस करें सांसद। बताइए आप गलत बोल रही हूँ, क्योंकि हम तो सांसदों को चुनते हैं। हम तो न राहुल गांधी को चुन रहे हैं न पीएम मोदी को चुन रहे हैं। भले ही पीएम पूरी तरह से इस पूरे के पूरे चुनाव को प्रेसिडेंशियल बनाना चाहते हैं, भले ही पीएम चाहे विधायकी का चुनाव हो या सांसदी का चुनाव हो, पीएम हर जगह अपने नाम पर वोट मांगते हैं, कहते हैं कि आप कमल का बटन दबाइए तो मेरा हाथ मजबूत होगा दिल्ली में। लेकिन सच्चाई है दोस्तों कि प्रधानमंत्री को हम नहीं चुनते हैं, हम सांसद को चुनते हैं। तो सबसे पहले अगर ओपन पब्लिक में बहस होनी है तो सांसदों की हो जाए। अगर जितने भी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो ओपन बहस करें, सांसदों की क्यों, विधायकों की भी हो, पार्षदों की भी हो। अगर इस तरह का ऑप्शन होना ही है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नीचे से शुरू हो, ऊपर से क्यों हो। और वैसे भी दोस्तों, बीजेपी ने तो अपने पीएम कैंडिडेट घोषित किए हुए हैं पीएम मोदी को। पीएम मोदी ने खुद ही अपने नाम पर तीसरी बार वोट मांगने भी शुरू कर दिए थे महीनों पहले से। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से तो कोई कैंडिडेट घोषित भी नहीं है। ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है ना। खैर, जो भी हो, ऐसा कुछ होता है तो हमारे लिए अच्छा ही है। हमारे प्रधानमंत्री ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं पाए पिछले 10 सालों में, क्या पता ओपन पब्लिक की बहस में 4-5 सवाल हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री रेडियो में बोलते हैं, रेडियो में बोलते हैं, अपने पसंदीदा एंकर्स के साथ इंटरव्यू में बोलते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री स्पॉन्टेनियस सवाल नहीं लेते ना। तो क्या पता इस तरह की ओपन बहस हो तो अचानक से कोई सवाल आ जाए, है ना, कोई एंकर ही सवाल पूछ दे या जिसके साथ वो बहस कर रहे हैं वो सवाल पूछ दे, क्योंकि ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पता नहीं पीएम मोदी कब करेंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी के अंदर पिछले 24 घंटे क्या हुआ दोस्तों? गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर पीएम मोदी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे परसों, और जब से उन्होंने ये आरोप लगाए थे पूरे की पूरी राजनीति मतलब हिल गई। बीजेपी की खास तौर पर अंदरूनी पॉलिटिक्स हिल गई। बीजेपी की ये समझ नहीं आया कि इस बयान का हम करें क्या। और सबसे महत्वपूर्ण, गोदी मीडिया के आगे तो ऐसी मतलब विकट स्थिति पैदा हो गई कि इस बयान को दिखाएं कि ना दिखाएं। मतलब कई चैनल्स ने तो पीएम मोदी के इस बयान को दिखाया ही नहीं। सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट बयान था कि प्रधानमंत्री देश के 2 बड़े उद्योगपतियों पर कालाधन देने के आरोप लगा रहे हैं, वो भी किसको? राहुल गांधी को, राहुल गांधी की पार्टी को। तो सवाल यह कि इतनी बड़ी खबर न्यूज चैनल्स ने गायब कर दी। और उससे भी बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? पीएम मोदी ने पिछले 24 घंटे में कोई रैली नहीं की। कल पूरा दिन मैं पीएम मोदी का यूट्यूब चैनल
और बीजेपी का यूट्यूब चैनल देख रही थी, क्योंकि पीएम मोदी सुबह 11 बजे से रैलियां करना शुरू कर देते हैं। आज भी उनका सुबह से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, 11 बजे के बाद से उनकी रैलियां और जो भी चुनावी कार्यक्रम है वो लगातार प्रस्तावित हैं। लेकिन कमाल की बात है, परसों इतना बड़ा राजनीतिक बम फोड़ने के बाद, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद पीएम मोदी ने कल कोई रैली नहीं की, कोई भाषण नहीं दिया, कोई रोड शो नहीं किया। हालांकि ये सारी चीजें तो पहले से ही तय होती हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या बीजेपी के अंदर भी पीएम मोदी के इस बयान को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली प्रतिक्रिया है। क्योंकि अजीब बात देखिए, पीएम मोदी एक बयान देते हैं तो पूरी की पूरी बीजेपी उसको प्रमुखता से उठाती है, आईटी सेल उठाता है, प्रवक्ता जो डिबेट्स पे जाते हैं वो उठाते हैं। अजीब बात यह है कि परसों से लेकर अब तक कोई प्रवक्ता ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अमोन पीएम मोदी के इतने भारी भरकम बयान पर तो धड़ाधड़ मोदी जी के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं। किसी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़िए, बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने इस पर एक बयान तक नहीं दिया, टेलीविजन में आके बाइट तक नहीं दी, डिबेट में इसका जिक्र नहीं किया। बड़ी अजीब बात है दोस्तों कि परसों प्रधानमंत्री मोदी ने इतने गंभीर आरोप देश के 2 बड़े उद्योगपतियों पर लगाए और पूरी की पूरी बीजेपी उस पीएम मोदी के इतने इंपॉर्टेंट बयान को गायब कर गई। पूरी की पूरी बीजेपी भी क्या सकते में है कि पीएम मोदी आप बोल क्या गए, अब इसको डिफेंड किया जाए तो कैसे किया जाए। इस बीच दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान इतना दिलचस्प था और बीजेपी के अंदर इतना कंफ्यूजन पैदा कर गया कि बिल्कुल लगे हाथ इस बयान को हाथों हाथ ले लिया कांग्रेस पार्टी ने और 24 घंटे के अंदर, मतलब परसों पीएम मोदी ने ये बयान दिया और 24 घंटे के अंदर एक एड बना दिया। बड़ा कॉमेडी वाला एड है, जरूर देखिएगा। अरे यार मित्रों, विकास ये अंबानी अडानी से मैंने किया फिनांस रोजगार दिया, महंगाई हटाई, गरीबी दूर की। पर ये सब झूठ है। युवा बेरोजगार, महिलाएं नाराज, किसान बर्बाद और श्रमिक बेहाल, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या है ना, अब तो हमसे भी और झूठ नहीं लिखा जाता। ये क्या लिख दिया है? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमारे प्रधानमंत्री जो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए आज तक, क्या कोई ओपन बहस करेंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आकर खुली बहस करेंगे और राहुल गांधी भी उसमें शामिल होंगे? क्या लगता है आपको, बीजेपी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर जो पीएम मोदी ने गंभीर आरोप लगाए, इस पर आज कुछ बोलेगी क्या? आज पीएम मोदी जो रैलियां करने वाले हैं, इस पर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर फिर से कुछ बोलेंगे क्या? या फिर मोदी जी और बीजेपी भी समझ गई है कि मोदी जी ने जल्दबाजी में बयान दे तो दिया, लेकिन खुद उनके ऊपर ये बयान अब भारी पड़ने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।